Hello my dear student, today I discuss about preparations of alkyl halide from alcohol। तो हम बताए थे जैसे कि एनसीईआरटी वाइज एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक एक्सरसाइज है जहाँ पे टॉपिक है जहाँ पे 10.4 है, वहाँ पे अल्कोहल से क्या किया गया है, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया गया है। तो वहाँ पे क्या दिया गया है कि मैकेनिज्म आपके बारे में नहीं बताया गया है, तो आपको अभी पढ़ लेना है। जो भी मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा, एक चैप्टर्स आएगा जहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा आपको उसमें डेप्थ में बताया जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, और बहुत ट्रिकी वाइज है तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो और एक एक करके रिएजेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है, और वो आपको नीट हो या जेईई मेंस हो, वहाँ पे क्या होगा आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। या आप बोर्ड के प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सारे हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग रिएजेंट केस फर्स्ट यहाँ पे हम आपको लिख लेते हैं, और जो केस फर्स्ट होगा वो कौन सा रिएजेंट होगा, यहाँ पे हम आपको जो फर्स्ट रिएजेंट होगा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। जो फर्स्ट रिएजेंट है HCl है, प्लस क्या है यहाँ पे ZnCl2 है। ये आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम लोग लुकास टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो आगे चल के वहाँ पे अल्कोहल फिनॉल्स एस्टर में पढ़ेंगे हम लोग लुकास टेस्ट, बट अभी नहीं दिया गया यहाँ पे बस एनसीईआरटी में यही है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करता है। एग्जाम्पल्स, कोई भी अल्कोहल हो, राइट, कोई भी एनी अल्कोहल्स हो 2 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं हम लोग HCl और ZnCl2 से प्लस ZnCl2 से। तो ये क्या करता है, ये जो Cl दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो Cl आपको दिखाई दे रहा है OH को Cl में कन्वर्ट कर देता है, राइट। OH को किस में कन्वर्ट करता है, Cl में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर मान लेते हैं, जैसे कि अगर CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं HCl और प्लस ZnCl2 से। तो ये क्या करता है, OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो गया आपका Cl हो गया, राइट। बाद में माइनर प्रोडक्ट होगा तो वो आपको मायने नहीं रखता है। कभी भी आपको एग्जाम्स में अगर लिखना भी है तो आप कौन सा लिख के आओगे, मेजर प्रोडक्ट लिख के आओगे, ठीक है। ये फर्स्ट केस का फर्स्ट रिएजेंट है। सेकंड जो है मेरे पास, सेकंड जो मेरे पास रिएजेंट है वो बता देते हैं PX3 टाइप का है। कौन सा, PX3 टाइप का है मेरे पास। कौन सा है मेरे पास, PX3 टाइप का। वेयर X इज क्या हो सकता है, वहाँ पे X इज से मेरे पास क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, राइट। क्लोरीन आयोडीन क्यों नहीं होगा, क्यों पढ़ेंगे हम लोग जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक इसलिए होता है क्योंकि PXI3 इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता है क्योंकि P पाई D पाई का वहाँ पे ओवरलैपिंग आ जाता है, इसलिए एग्जिस्ट ये नहीं करता है आपके पास। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे भी सेम थिंग होता है, जहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, राइट, और यहाँ पे PX3 टाइप का आपको दिया गया है। तो ये आपको जो X दिखाई दे रहा है ये X हेलोजन है। तो क्या करता है, OH को किस में कन्वर्ट कर देता है, X में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 है, CH है, और यहाँ पे CH2 और सेम थिंग यहाँ पे OH है, और यहाँ पे क्या है PX3 टाइप का, सॉरी PCl3 हो गया यहाँ पे, राइट, PCl3 हो गया। तो OH को किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे Cl है, X के पाइलेस पे तो क्या कर लेंगे यहाँ पे CH3 CH2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऐसा आपको दिया गया है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि CH2 है और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि हाँ यहाँ पे PCl3 से रिएक्शन करवाया जाएगा। तो क्या करोगे गाइस, यहाँ पे OH को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, Cl में। तो सेम थिंग रखनी है आपको, और CH2 Cl कर देनी है। वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जॉब का क्राइसिस ये क्या चल रहा है आजकल। तो आपको क्या करना, पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, पढ़ना कोई स्मार्ट वर्क करना है आपको, बेसिकली ये करना है। तो ये मेरे पास हो गया। अब हम लोग कितना थर्ड रिएजेंट्स देख लिए, सॉरी सेकेंड रिएजेंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग कौन सा रिएजेंट देखने जाएंगे, हम लोग इसी में हम लोग देख लेते हैं एक मेरा थर्ड जो रिएजेंट हो, किस थर्ड में
डोंट वरी, इसका सब मैकेनिज्म आएगा आपके पास अल्कोहल फिनांस ईथर में, ठीक है। तो जो थर्ड वाला मेरे पास रिएजेंट है वो सेम केस है मेरे पास PCl5, ओनली PCl5। ये भी भाई साहब क्या करते हैं, ये भी भाई साहब क्या करते हैं, OH को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये Cl में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, CH2 यहाँ पे और यहाँ पे OH दिया गया है, आपको कहीं भी OH दिखाई दे रहा है, PCl5 दिखाई दे रहा है, तो हाँ कन्वर्ट कर देंगे, पढ़े तो हैं, और उसको ऐसे धक्के दम दहाड़ देंगे ऐसे करके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या कर लेंगे, OH कर लेंगे। सॉरी देखो ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। यहाँ पे ना गलत कर लिए हम, इसे मान लेते हैं कि OH है यहाँ पे, और यहाँ पे OH दिया गया है आपको, और यहाँ पे PCl5 है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH को Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी माइनर प्रोडक्ट भी होगा, बार बार आपको रिपीट कर रहा है, लेकिन एग्जाम्स में वो आपको नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन बट एक्सेप्शंस क्या होता है कि यहाँ पे PI5 एंड PBr5 कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस मॉलिक्यूल्स। बाद वही आ जाता है P पाई D पाई ओवरलैपिंग जीन ऑर्गेनिक में, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग देखने के बाद और भी सारे रिएजेंट्स हम लोग देख सकते हैं, तो जो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा आपका हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए, राइट। तो वो आपको क्या हो जाएगा वहाँ पे बताया जाएंगे, और अभी हम एक दो और रिएजेंट्स आपको बताएंगे अल्कोहल्स के लिए और फिनॉल्स और ईथर्स के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट जो रिएजेंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट्स क्या है मेरा, नेक्स्ट रिएजेंट यहाँ पे हम आपको लिख लेते हैं, यानी फोर्थ में मेरे पास जो रिएजेंट्स है मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा गया आपको पास, रेड पी, राइट। रेड पी प्लस क्या है यहाँ पे, रेड पी प्लस क्या है, X2 है, रेड पी प्लस X2 है यहाँ पे। वही सेम थिंग रहेगा आपके पास, क्या रहेगा, NCERT के अकॉर्डिंग टू जो X आपको दिया गया है वो X क्या दिया गया है आपको, Br है, और क्या है यहाँ पे Br है और I है यहाँ पे, तो लेकिन आपको Cl भी होगा यहाँ पे, ठीक है। NCERT तो ये कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, Cl भी आप लिख सकते हो, राइट। एक एक्सेप्शंस आएगा इसमें जो हम आपको बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे सेम होगा कि जहाँ कहीं भी अल्कोहल आपको दिया गया होगा, ऐसा अगर लिखा गया होगा कहीं रेड पी यानी रेड फास्फोरस है, प्लस क्या है यहाँ पे Br2 है, तो कोई भी अगर आपको दिखाई दे रहा है OH, तो यहाँ पे क्या है Br दिखाई दे रहा है, तो OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये Br में कन्वर्ट कर देगा, Br में कन्वर्ट कर देगा। तो अब बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही इजी है, और इस मतलब बहुत हेल्पफुल करता है आपको, राइट। एट द लास्ट हमको अब एक दो और मेरा पास बचा हुआ है जो हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। लास्ट जो मेरे पास बचा हुआ है, कितना नंबर हो गया था मेरा, ये फोर्थ हो गया था, इधर फिफ्थ बचा हुआ है जिसको आगे पढ़ेंगे, आगे जाके यहाँ पे क्या होगा SOCl2 के आगे जाके पढ़ेंगे, इसको हम लोग डार्जन प्रोसेस करते हैं, डार्जन प्रोसेस करते हैं या डार्जन रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग आगे जाके। यहाँ पे सेम थिंग क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास SOOH आपको कहीं भी दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एगो SOCl2 दिखाई देगा आपके पास। तो SOCl2 आपको दिखाई देगा, तो क्या बोले थे हम आपको, OH को फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे आपको Cl दिखाई दे रहा है, ये Cl में कन्वर्ट कर देगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा आपको दिख रही है यहाँ पे Cl, और यहाँ पे OH दिख गया, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं किसके लिए, SOCl2 से। तो क्या होगा यहाँ पे, OH को किस में कन्वर्ट करना है आपको,
OH को सिंपली किस में कन्वर्ट करना है, Cl में कन्वर्ट करना है। एट द लास्ट जो आपको रिएक्शंस हम आपको बताते हैं, जो 6 नंबर, वो रिएजेंट्स क्या हो सकता है, वो रिएजेंट्स आपका है यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्राइड होगा, राइट, एसिड हाइड्राइड होगा, और यहाँ पे प्लस में कोई भी जो क्या सेट करेगा मेरे पास, प्रोटॉन डोनर होगा। कोई भी हाइड्राइड होगा, एसिड हाइड्राइड होगा, और क्या होगा, एक प्रोटॉन डोनर कर लेगा आपके पास। तो वो भी क्या करेगा, OH को X में कन्वर्ट करेगा, यानी जो X आपको हो सकता है वो या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे OH है, राइट, और यहाँ पे क्या लिया गया है आपके पास, X लिया गया है, प्लस में क्या है, H2SO4 है। तो जो ये X है वो एक OH की जगह पे X जाके यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे X हो जाएगा। एक ही याद रखना, कहीं भी आपको अल्कोहल दिखाई देगा, ये आगे हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी ध्यान रखना, तो अल्कोहल कहीं भी आपको दिखाई देगा तो अल्कोहल पे हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर एसिड हाइड्राइड से रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। यानी प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो प्रोटॉन क्या होगा, यहाँ पे डोनर करेगा, राइट। तो OH कहीं भी दिखाई देगा तो आपको क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा आपके पास। लेकिन वेट एक क्या होगा मेरे पास, आप याद रखना है। जैसे एक रिएक्शन हम लोग करके देख लेते हैं, एक रिएक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है देखो यहाँ पर अच्छे से आप, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल दे दिया गया है, राइट, ये आपको OH है, और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है। इसका रिएक्शन किससे करवा दिए, अब बताओ, PX3 से। यहाँ पे सब शॉर्ट फॉर्म में एक लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर इसी का रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, PCl5 से, राइट, जहाँ पे यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, अब बता सकते हो X क्या क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको X हम बताने के लिए आपको हम बता सकते हैं कि X क्या क्या हो सकता है। तो X जो आपका रहेगा यहाँ पे मेनली क्या होगा, क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा, राइट। और यहाँ पे वही सेम थिंग कि वहाँ पे PF5 एग्जिस्ट नहीं होगा, PR/5, लेकिन PCl5 एग्जिस्ट होगा। उसके बाद हम किससे रिएक्शन करवा सकते हैं, यहाँ पे इसको रिएक्शन हम लोग SOCl2 से करवा सकते हैं। और इसका रिएक्शन किससे करवा सकते हैं हम लोग, अभी बताए थे, HCl प्लस ZnCl2, राइट। तो ये भी कर सकते हैं। फिर इसका रिएक्शन हम लोग किससे कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कर सकते हैं, और प्लस साथ में H2SO4 ले सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड कोई भी हो गया तो सारे के सारे क्या होगा, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH2 और यहाँ पे PCl5 है तो OH के जगह पे Cl हो जाएगा। यहाँ पे जैसे X है तो अब क्या होगा, OH के जगह पे क्या हो जाएगा, X है, जहाँ पे X क्या हो सकता है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर वही सेम थिंग कि OH को किस में कन्वर्ट कर देना है आपको, CH2, और यहाँ पे Cl है तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये लूकास टेस्ट आएगा जो आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम Cl हो जाएगा। और एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शंस है तो वही हो जाएगा आपके पास, ये OH है, CH2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जितने भी सारे रिएक्शंस है नोट में फिनॉल के लिए नहीं हो सकते हैं। फिनॉल के लिए आगे बहुत सारे रिएक्शंस होगा जो देखेंगे। जो भी रिएक्शन से PCl5 से मान लो कि SOCl2 से रिएक्शन ये करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा, या इसको रिएक्शंस हम लोग PX3 टाइप से करवा रहे हैं तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो सीधे इसको, मान लो कि कोई अगर बोल रहा है सर जी OH को आप बताए हैं और यहाँ पे X में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जितना भी सारे यहाँ पे रिएक्शंस आपको बताया गया है, चाहे आपको नोट में डाल लेना है, एसिड एनहाइड्राइड PX3 टाइप का, PCl5 टाइप का, SOCl2 का या ZnCl2 का, वो फिनॉल के लिए, यहाँ पे देखो वो फिनॉल के लिए, और मेरे पास विनाइलिक है ना, विनाइलिक
थोड़ा देख लेना। विनाइलिक, जैसे विनाइलिक आपको बताए थे डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसमें लास्ट में OH ऐड होना चाहिए। और फिनॉल तो आपको पता है बेंजीन रिंग के मुंडी पे क्या रहेगा, OH रहेगा, इसका मुंडी पे तो फिनॉल होगा। तो ये सारे के सारे जो फिनॉल हो गया चाहे विनाइलिक हो गया मेरे पास, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा ये रिएक्शन शो। PCl5 से करवा रहे हो या तो आप PCl5 से करवा लो या PX3 से करवा लो या ZnCl2 + HCl से करवा लो, ये नहीं शो कर रहे हैं। आप याद रखना कि ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बाद में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा।